तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत और विश्व में खनिज संसाधन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, भारत में वितरण, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सामान्य परिचय, ठीक है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक और भौतिक संगठन होता है, खनिज कहलाते हैं। खनिज के प्रकार, धातु पाई जाती है और ये दो प्रकार के होते हैं, लोहांश और अलोहांश। लोहांश में कौन कौन से होते हैं? लोहा, क्रोमाइट, मैग्नीज, यानी जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, और जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते जैसे तांबा, बॉक्साइट। और अधात्विक खनिज, धातु की अनुपस्थिति, और धात्विक में होती है धातु की उपस्थिति। यह भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इनको भी देख लेते हैं। ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अन्य अधात्विक खनिज, अभ्रक, ग्रेफाइट। ठीक है। खनिज निकालने की विधियां, अब विधियों के देख लेते हैं कौन कौन सी है। उत्खनन यानी क्वेरिंग, इस प्रक्रिया में सतह पर पाए जाने वाले खनिजों को खोदा जाता है और रेत और बजरी जैसा निर्माण सामग्री निकालने के लिए विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है खुदाई। खनन, पृथ्वी की सतह के नीचे दबी हुई चट्टानों से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया। ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्टिंग माइनिंग, दो प्रकार के खनन हैं। ओपन कास्ट किसे कहते हैं? खनन उथली गहराई से खनिजों को निकालने की एक विधि है। ऊपरी परत को हटाकर इन्हें बाहर निकाला जाता है, ओपन कास्ट कहलाती है। ठीक है। अब आती है साफ्ट। साफ्ट क्या होती है? खनन गहरे खनिजों से निकालने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में खनिजों तक पहुंचाने के लिए गहरे छिद्र जिसे साफ्ट कहते हैं या ड्रिल किए जाते हैं। ठीक है। ड्रिलिंग क्या होती है? ड्रिलिंग का प्रयोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल या गैसीय संसाधनों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऊपरी चट्टानों के माध्यम से गहरे कुएं खोदे जाते हैं। जहां फंसा हुआ तेल तो स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाता है या सतह पर पंप लगा दिया जाता है। ठीक है। या तो तेल अपने आप ऊपर आ जाएगा स्वाभाविक रूप से, या फिर पंप लगा दिया जाता है जिसके कारण उसे निकाल लिया जाता है। फ्रैकिंग क्या होता है? हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के रूप में किया जाता है। शैल रॉक से प्राकृतिक गैस और तेल निकालने का एक तकनीकी है। यह तकनीकी उच्च दबाव पर चट्टानों में पानी, रेत, रसायन को इंजेक्ट करते हैं जिससे गैस कुएं के सिरे से बाहर निकल जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में खनिज का वितरण। भारत का अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय पठार पर है, आग्नेय कायांतरित चट्टानों में है और प्री पैलेंजोइक एरिया में है। ठीक है। खनिज का आधार, भूगर्भिक उत्पत्ति और संरचना। संस्थान कौन कौन से हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। 3 संस्थान हैं। भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिज के अधिकांश भंडार संचित हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? धात्विक के कोयले, धात्विक खनिज और अभ्रक के हैं। ठीक है। गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल निक्षेप पाए जाते हैं। गुजरात और असम में तेल निक्षेप हैं। राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिज से लगभग विहीन है, यानी कि जलोढ़ मैदान में कोई खनिज नहीं है। विंध्य क्रम की शैलों में बलुआ शैल, चूना पत्थर सम्मिलित हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल धारवाड़ तंत्र है। ठीक है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। भारत में दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठार पेटी में खनिज संसाधन की सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, जिसे छोटा नागपुर का पठार, दंडकारनी का पठार और ओडिशा पठार इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं।
देखते हैं धात्विक खनिज पर। इसमें है लोह-अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी और टीन। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लोह-अयस्क, लोहा आधुनिक सभ्यता व उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। क्रस्ट, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा। ठीक है। पृथ्वी पर 35% लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका और मैग्नीशियम है। लोहा अयस्क के प्रकार। मैग्नेटाइट काला 70 to 75% बेस्ट होता है। लोह अयंस जिसमें 70 to 75% होता है वो बेस्ट है। कर्नाटक केंद्रमुख बाबा बुदान, बेल्लारी अन्ना दुर्गा। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और गोवा इनमें पाया जाता है। 93% दक्षिण में। हेमेटाइट लाल भूरा रंग का होता है जिसे 60 से 70% तक इसमें लोह अंश होते हैं। भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और 79% पूर्वी भारत में। ठीक है। लिमोनाइट पीले रंग का होता है जिसमें 35 से 50% तक लोह अंश पाए जाते हैं। सिडेराइट भूरा रंग का होता है जिसमें 10 से 40% लोह अंश पाए जाते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रमुख लोह अयस्क क्षेत्र। झारखंड में सिंभूवी व नोआमंडी। कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ियां। केंद्रमुख शिमोगा, बेल्लारी, होसपेट। उड़ीसा में बादाम पहाड़ी, महिसानी, क्योंझोर, पोम्बाद। छत्तीसगढ़ में डाली, राजहरा पहाड़ी, बेलाडिला। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा। पश्चिम बंगाल में दमोदा श्रेणी। इनमें यह लोह अयस्क पाए जाते हैं। खनिज लोहे का सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील, चीन और 7% के साथ भारत में है। भारत चौथे स्थान पर है लोह अयस्क के मामले में। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। अन्य तथ्य क्या है इसके? कुल भंडार में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, लोहे के मामले में। आगे चलते हैं। विश्व में लोहे के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये विश्व में दिए हुए हैं, इनको आप एक बार देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अन्य तथ्य। भारत में लोह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी झारखंड एवं उड़ीसा, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, प्रायद्वीपीय भारत, कर्नाटक। अन्य क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात और हरियाणा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये इसमें लोहे के प्रमुख 4 क्षेत्र हो गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडिला खान से उत्तम कोटि का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का उत्पादन होता है। बेलाडिला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लोह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नथरा की पाल एवं थूरहंड्रे क्षेत्र लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखने हैं। एक तो छत्तीसगढ़ में है और दूसरा राजस्थान में है। ठीक है, अब अगले आता है मैंगनीज। 90% धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त होता है। उपयोग कहाँ होता है इसका? जंगरोधी इस्पात बनाने में, शुष्क बैटरी, रंग और कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, भारत में मैंगनीज उत्पादन देश कौन कौन से हैं? उत्तर पूर्वी प्रदेश यानी कि ओडिशा व झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 40% लगभग, प्रायद्वीपीय प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, विश्व में मैंगनीज के शीर्ष उत्पादक कौन कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका, दूसरे नंबर पर इंडिया आ जाता है। भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा। ठीक है, शीर्ष भंडारक राज्य कौन से हैं? ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? उड़ीसा
कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। उत्पादक कौन कर रहे हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा ही उत्पादक बने हुए हैं इस समय। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बालघाट मध्य प्रदेश, क्योंझर उड़ीसा, रतनगिरी महाराष्ट्र, बेल्लारी कर्नाटक, खेतड़ी राजस्थान। ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र हो गए जहां से निकाला जाता है मैग्नीज। अगला आता है जस्ता, इंपोर्टेंट है। तो इसका उपयोग किया जाता है शुष्क बैटरी, मिश्रित धातु और कांच बनाने में। विश्व में शीर्ष उत्पादक चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, यानी 4th स्थान है। ठीक है, शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान, जवार, उदयपुर। अन्य तथ्य क्या है? एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा भंडार भीलवाड़ा जिले रामपुर में है। राजस्थान राज्य का जावर क्षेत्र उदयपुर जिला देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान राज्य की सीमा स्थित राजस्थान राज्य में स्थित शीशा एवं जस्ता के अन्य भंडार क्षेत्र राजपुर देवारी क्षेत्र उदयपुर, हुंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा एवं सिरोही है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर आगुचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं कुछ फैक्ट ये आपको ध्यान रखने हैं कुछ फैक्ट जस्ता के बारे में। आगे चलते हैं। बॉक्साइट हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक मुख्य अयस्क है, यह आपको ध्यान रखना है। लोहांश की मात्रा के आधार पर रंग सफेद, गुलाबी या लाल होता है। चट्टान टर्सरी काल की लेटेराइट चट्टान में पाया जाता है। उपयोग विद्युत संयंत्र, चमड़ा रंगने में, पेट्रोल तथा नमक साफ करने में, जहाजरानी उद्योग, घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। विश्व में शीर्ष उत्पादक कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, गिनी, ब्राजील, भारत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, गिनी, ब्राजील, भारत, यानी 5वां स्थान है। इसके बाद आता है शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। ठीक है, शीर्ष उत्पादक भंडारक कौन से हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। गुजरात में द्वारिका वाला स्थान और उड़ीसा में खोंडलाइट वाला स्थान। ठीक है, अगली जो धातु आती है वो आती है तांबा। लोहे के बाद दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु है। सल्फाइड चाल को पाइराइट के रूप में धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। तन्य ठोस एवं विद्युत का उत्तम सुचालक है। उपयोग कहाँ होता है? विद्युत तार, मशीनरी, जंगरोधक और इस्पात बनाने में। ठीक है, विश्व में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? चिली, पेरू, चीन और भारत। भारत आता है 6ठे स्थान पर। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? एमपी, बालघाट 62%, राजस्थान झुंझुनू, झारखंड सिंहभूमि। ठीक है, 3 राज्य शीर्ष उत्पादक हो गए। शीर्ष भंडारक कौन से हैं? राजस्थान। तांबा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मलाजखंड मध्य प्रदेश, खों, दरीबा तथा खेतड़ी राजस्थान। तांबा का उत्पादक मुख्य रूप से विश्व में कहाँ होता है? चिली में। ये आपको देखने हैं, चिली, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चांदी आ जाती है। अम्लीय, आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में सीसा, जस्ता और तांबे के साथ यह मिलती है। मुख्य उत्पादक राज्य राजस्थान जावर है, कर्नाटक कोलार व हट्टी है। विश्व में उत्पादन मैक्सिको, पेरू में पाया जाता है। विश्व में भंडारण पेरू, पोलैंड में है। चांदी जर्मनी, चांदी के नाम निकेल सिल्वर, पैक्टॉग, न्यू सिल्वर, अल्पक्का। ठीक है, मिश्र धातु के क्या है? 60% तांबा होता है, 20% निकेल और 20% यशद होता है। ठीक है, अगली धातु आती है स्वर्ण, सोना। स्वर्ण प्राप्ति क्वार्टज चट्टान से होती है। नदियों के निक्षेपों में लेसर के रूप में यह पाया जाता है। विश्व में भंडार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, रूस,
और दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक है। विश्व में शीर्ष उत्पादक चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में है 60वें नंबर पर आता है। भारत में शीर्ष उत्पादन कर्नाटक, कोलार व हट्टी है। ठीक है। भारत में क्षेत्र कौन से हैं? आंध्र प्रदेश रामगिरी, तमिलनाडु नीलगिरी व सेलम, झारखंड पूर्वी सिंहभूमि। ठीक है। विश्व में मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? यूएसए, कनाडा, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये आपको ध्यान रखनी है। अगली धातु आती है टीन। टीन नाम है कैसिस्टे राइट। स्रोत रिवर बेड्स के प्लेसर निक्षेप से। विश्व में शीर्ष उत्पादक चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार। भारत में शीर्ष उत्पादक छत्तीसगढ़ है। टीन के बारे में इतना आपको याद रखना है। आगे आते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है। तो पहली आती है अभ्रक। पारदर्शी, लचीला, विद्युत का कुचालक, आग्नेय व केंद्रित चट्टानों से मिलता है। उपयोग उद्योग और विद्युत संयंत्र बनाने में। विश्व की शीर्ष उत्पादक कौन सा है? चीन। भारत में शीर्ष उत्पादक आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। भारत में शीर्ष भंडारक आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। अन्य क्या है? झारखंड, कोरंडम अभ्रक राजधानी है और हजारीबाग। आंध्र प्रदेश नेल्लोर में है, पाया जाता है। ठीक है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट अवसादी चट्टान से मिलता है, निर्माण होता है। सीमेंट उद्योग का भी है, निर्माण करता है। आगे जो है विश्व में शीर्ष कौन है? यूएसए, चीन और फिर आती है भारत। और भारत के शीर्ष उत्पादक मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और फिर आता है आंध्र प्रदेश। अगली धातु आती है अधातु डोलामाइट। उपयोग सड़क निर्माण, सीमेंट उद्योग में, एसिड न्यूट्रलाइजेशन, मैग्नीज प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है। भारत में शीर्ष उत्पादक है ओडिशा। आगे देखते हैं कौन सी धातु है? संगमरमर। अवसादी कार्बोनेट चट्टान, चूना पत्थर डोलरस्टान। केंद्रन होता है इसका तो संगमरमर बनता है। भारत में शीर्ष उत्पादन राजस्थान मरकाना जिले में है। बेस्ट संगमरमर यहीं पर है, जिसमें ताजमहल व विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता इसी संगमरमर का बना हुआ है। कटनी संगमरमर के पॉलिश का कारखाना है कटनी में, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। हीरा मध्य प्रदेश की पन्ना में है, पाया जाता है हीरा। ठीक है। अगले आते हैं ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब इनको देख लेते हैं। कोयला के भंडार कहाँ कहाँ है? कोयला हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ऊर्जा खनिज है। अवसादी चट्टान वनस्पति और जंतुओं का कार्बनिक अवशेष से यह बनता है। इसमें शीर्ष उत्पादन चीन, फिर आता है भारत, फिर है यूएसए। इसमें शीर्ष भंडार कौन से हैं? यूएसए, रूस और फिफ्थ पर है भारत। भारत के शीर्ष भंडार कौन से हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। उत्पादक है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है। कोयला के बारे में आपको ये याद रखने हैं। आगे देख लेते हैं कार्बनिक सामग्री, जिसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमेस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, सबसे बेकार पीट माना जाता है। ठीक है। अब इसकी कार्बन सामग्री इसमें होती है एंथ्रेसाइट में 80 to 95%। गुणवत्ता इसकी सबसे अच्छी होती है। नमी की मात्रा थोड़ी नमी सामग्री होती है। वाष्पशील सामग्री जरा सी होती है, कम होती है, यानी कि गर्म सामग्री बहुत ऊंचा होता है। विशेषता क्या है इसकी? हार्ड है, डीप ब्लैक है, सेमी मेटेलिक चमक है इसमें। वितरण भारत में केवल जम्मू कश्मीर में और बहुत कम मात्रा में है, पाया जाता है। अगली देख लेते हैं बिटुमिन्स के बारे में। इसमें 60 से 80% कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट से अधिक इसमें नमी होती है। 15 से 40% वाष्पशील सामग्री होती है। इसकी गर्म सामग्री उच्च होती है। सबसे व्यापक कॉम्पैक्ट ब्लैक इसकी विशेषता है और झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में है, पाया जाता है। अगले कौन सा आता है? लिग्नाइट।
जो 40 से 55% इसमें कार्बन सामग्री होती है। निचला ग्रेड यानी कि बहुत कम इसमें गुणवत्ता होती है और इसकी नमी 35% से ऊपर होती है। इसकी वाष्पशील क्षमता जो होती है वो उच्च होती है और कम गर्म सामग्री होती है। ब्लैक टू डार्क ब्राउन लॉट ऑफ स्मोक ऑफ ऑन हीटिंग, यानी कि काला हो जाता है और एक स्मोक भी देता है जब इसे गर्म करते हैं। राजस्थान, तमिलनाडु में, नवेली और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं पीट कोयला, जो इसे सबसे खराब कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। सबसे नीचे इसकी गुणवत्ता है, बहुत नमी होती है, उच्चतम वाष्पशील होती है, यानी कि इसके अवशेष वाष्पशील हो जाते हैं। सबसे नीचे गर्म सामग्री होती है, बहुत धुआं, ढेर राख छोड़ता है। ठीक है। राजस्थान, लखीमपुर खीरी में और असम में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। आगे चलते हैं। इसके अन्य तथ्य क्या है? एंथ्रेसाइट पत्थर का कोयला इसे कहते हैं। भारत में कोयला दो क्षेत्रों के रूप में पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र और तृतीयकल क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिन कोयला की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ठीक है। गोंडवाना क्षेत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन से हैं? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी, कान्हा घाटी एवं पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र, ऊपरी दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र इसके प्रमुख कोयला क्षेत्र हो जाएंगे। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत में लिग्नाइट कोयले के कुल भंडार सर्वाधिक हैं। ठीक है, यानी कि 79% तमिलनाडु के पास हैं। जो भी लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में भी तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2017 और 18 में भारत में कुल 455 कोयले की खानें हैं, जिसमें सर्वाधिक 120 खानें झारखंड में हैं। द्वितीय एवं तृतीय क्रम की खानों की संख्या क्रमशः पश्चिम बंगाल में 72, मध्य प्रदेश में 61 है। वर्ष 18-19 में भारत में कोयले की उत्पादन 5.6% हिस्सा कोकिंग कोल का है, शेष 94.4% हिस्सा नॉन कोकिंग कोल का है। पश्चिम बंगाल में कोयले का जमाव मुख्यतः रानीगंज कोयला क्षेत्र से होता है। ठीक है। झारखंड में प्रमुख कोयला क्षेत्र झरिया, उत्तरी कनकपुर, दक्षिणी कनकपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल, गिरिडीह। यह झरिया कोयला क्षेत्र के झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरबा कोयला क्षेत्र हसदेवी बेसिन क्षेत्र अवस्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का जमाव मुख्यतः तातापानी, रामोकोला, बिरसापुरा, सोनहट, बिलासपुरा क्षेत्रों में पाया जाता है। ओडिशा के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र में ब्रह्मगिरी नदी की घाटी में तलचर है। तलचर ओडिशा के अंगुल जिले में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के कोयला क्षेत्र का प्रतिबंध कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। अब विश्व में कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है। आगे आते हैं पेट्रोलियम। टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। 4 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र एवं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम की खोज 1960 में असम में की गई। सबसे पहले तेल का उत्खनन मकुम क्षेत्र 1967 तथा डिगबोई 1989 में किया गया। भारत में पहली तेल शोधन इकाई 1901 में असम में डिगबोई में स्थापित की गई। देश में तेल का उत्पादन एवं अनुसंधान हेतु 1956 में ONGC का गठन किया गया। ठीक है। हाल ही में कोयर्न एनर्जी
एंड ओएनजीसी कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान में बाड़मेर जिले में मंगला, भाग्यम एवं ऐश्वर्य नामक तेल क्षेत्रों में खोज की गई। भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र असम डिगबोई, नहरकटिया, सुरमा घाटी, गुजरात के अंकेश्वर एवं खंभात, पश्चिमी तट पर बॉम्बे आए हैं। ठीक है। देश के तेल शोधक कारखाने मुंबई में है। ठीक है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। एचपीसीएल पंजाब में है, भटिंडा जिले में। आईओसीएल बिहार में है, बरौनी जिले में। आईओसीएल असम का बोई गांव है। ईएसएसएआर गुजरात में है, वादिनार जिले में। सीपीसीएल चेन्नई में है, तमिलनाडु। बीपीसीएल बीना मध्य प्रदेश में है। सीपीसीएल तमिलनाडु मनाली में है। ठीक है। प्राकृतिक गैस खनिज तेलों से संबंधित रूप से मिलती है। यह तेल भंडार के ऊपर स्थित होती है तथा कूप वेधन के समय बाहर निकलती है, जिसका उपयोग तापीय विद्युत संयंत्रों, उद्योग, घरेलू ईंधन एवं उर्वरक एवं उत्पादन में किया जाता है। देश की प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन ओएनजीसी द्वारा प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण कार्य गेल द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक गैस का अधिकांश संकेंद्र बॉम्बे हाई बेसिन तेल क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में जगतिया तथा असम में नहरकटिया मुख्य रूप से उत्पादन क्षेत्र हैं। ठीक है। भारत में वितरण। भारत में 2018-19 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगभग 90.1 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन था। अपतटीय क्षेत्र कावेरी अपतटीय, खंबात बेसिन दक्षिण बेसिन क्षेत्र, मुंबई अपतटीय, कृष्णा गोदावरी अपतटीय। ठीक है। तटवर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम सबसे बड़ा है, तटवर्ती उत्पादक है। राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु और गुजरात कोयला तथा मीथेन। पश्चिम बंगाल रानीगंज, झारखंड और मध्य प्रदेश है। ठीक है। आणविक खनिज आते हैं अब। आणविक खनिज यूरेनियम, यह एक प्रमुख आणविक खनिज है जिसका प्रमुख एस्क, पिंच ब्लेंड और सोमरस्काइट एवं थेरोयानाइट है। झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र यूरेनियम उत्खनन के लिए सुप्रसिद्ध है। ठीक है। बेरिलियम, यह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है जिसका उपयोग मिश्रण धातु के निर्माण में फ्लूरोसेंट ट्यूब बनाने में किया जाता है तथा विस्फोटक में भी इसका प्रयोग होता है। इसका सर्वाधिक भंडार केल तथा बालू मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है। आगे आता है थोरियम। यह केरल की मोनोजाइट बालू में पाए जाने वाला प्रमुख आणविक खनिज है। यह भारत की विश्व में थोरियम के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ग्रेफाइट रूपांतरित सेलों में पाया जाता है जिसका उपयोग रिएक्टरों के रूप में किया जाता है। उड़ीसा, तमिलनाडु और झारखंड इसके प्रमुख राष्ट्र हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी जियोग्राफी की संपूर्ण क्लास। तो आपको बताओ कैसी लगी। इसमें हमने इंडिया की सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पर हमारी इंडिया की सारी जियोग्राफी समाप्त होती है। पूरी प्लेलिस्ट हमारी बन चुकी है इंडिया के बारे में, आप जरूर ट्राई करना। ठीक है। आपको बताओ क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन